एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सुकून रमज़ान में। और ये खुसूसी घड़ियां हैं, इन घड़ियों के अंदर दो काम हो रहे होते हैं शाइस्ता मेरी बहन। एक काम तो ये चल रहा होता है कि किचन के अंदर इस वक्त ये वक्त शुरू हो चुका है कि जब माएँ बहनें बेटियां कहीं पराठे बन रहे हैं, कहीं पर वो कबाब तले जा रहे हैं, कहीं पर रात का जो हमारे जैसे उसूल होता है रात का जो सालन है उसको गर्म किया जा रहा है फिर इससे निकाल कर, ये सारे मामला चल रहे हैं ना। और कहीं पर ये देखते हैं कि हम कमरे के किसी कोने के अंदर मुसल्ला बिछाकर मगफिरत के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं और अश्क बहाए जा रहे हैं और अपनी पुरानी खताओं को, पुरानी जो आपकी गलतियां हैं उनको याद कर कर अल्लाह के हुजूर से ये दुआ की जा रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ फरमा दीजिए और आगे आइंदा मेरी रहनुमाई फरमाए। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही होती हैं। कहीं पर हमारी माओ बहनें बेटियों को वक्त भी मिलता है जिक्र करने का और कहीं गिला भी देखते हैं कि किचन के अंदर ही खड़े होकर जिक्र कर रही होती हैं। बहुत ही सख्त नाराज हो जाती हैं इस बात पे कि उनको किचन में ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनको रिलीफ दें और वो जाए नमाज पे मुसल्ले पे अपना ज्यादा वक्त गुजारना चाहती हैं। और इस बहस में कभी कभी गर्मा गर्मी भी हो जाती है कि मेरी नमाज का ड्यूरेशन इतना था, मेरी दुआओं का जिक्र का ड्यूरेशन इतना था। गर्मा गर्मी में एक रिवायती जुमला आता है जो मौरूसी चला आ रहा है नस्ल दर नस्ल, मैं खुद कर लूंगी। छोड़ दो तुम लोग। डॉक्टर साहब भी मौजूद है, डॉक्टर साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल करेंगे। डॉक्टर योगी बजाज साहब, ये मैं खुद कर लूंगी, ये साइकोलॉजिकली वालिदा का एक जुमला होता है जो आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है, हर बच्चा ये सुनता है, तुमसे नहीं और मैं खुद कर लूंगा और फिर सारे काम बच्चा खुद कर लेता है। इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है ये मेरे ख्याल से। माओ की जो फिजिक्स होती है ना, जो केमिस्ट्री होती है, वो कायनात के मुख्तलिफ अफराद से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अच्छा, वो किसी पे बोझ नहीं डालती, वो किसी पे, वो ये जो लफ्ज़ है इसके पीछे ये नहीं है कि मैं ही कर लूँगी, उनको पता है कि मैं बार बार करूँगी थक जाऊँगी, लेकिन किसी को ना थकने देने के लिए अपने ऊपर बोझ ले लेने का ये बहाने हैं। अल्लाह अकबर। ये वो प्यार के लफ्ज़ हैं जिनको हम प्यार में समझते हैं कि खुद ही तो कह रही थी, वो खुद नहीं कह रही थी, वो हमको बहुत से दुखों से, थकन से बचा रही थी। तो थका हुआ इंसान सिर्फ एक माँ है जो थकने के बाद भी ये कहे कि मैं थकी हुई नहीं हूँ, जो भूखी रह के भी ये कहे कि पेट भरा हुआ है, वो सिर्फ माँ है। माँ ही कर सकती है, हम लोगों से नहीं हो सकता, हम तो सोच भी नहीं सकते। मैं ज़रा आपकी ये जो टी शर्ट आपने पहनी हुई खिलौना फाउंडेशन, इससे मैं तो बखूबी वाकिफ़ हूँ क्योंकि हमने आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं। खिलौना फाउंडेशन का काम क्या है? और अभी बस नज़र पड़ी तो मुझे याद आया खिलौना फाउंडेशन, और मैंने कुछ तस्वीर और कुछ चीज़ें भी देखी कि एक नए ट्रैक पर निकल गए हैं माशाल्लाह से, बड़ा खूबसूरत वो ट्रैक है, उसको भी ज़रा आप बताएं कि क्या कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये खास जो मेरे दिल के करीब बात, नज़र काफ़ी देर से थी। एक तो आपने लफ्ज़ कहा था कि पूछूंगा कि आप जवान कैसे रहते हैं, तो जब खिलौना आपके सीने पे लगा हो तो फिर आप बच्चे ही रहेंगे ना। देखेंगे ना, कश्ती मेरे साथ लगी हुई है। मैंने वजह तस्मीयाँ बताई हुई है कि बचपन में खिलौनों से नहीं खेला, वो कुछ वाक़यात गुजरे। जब बड़ा हुआ तो मैंने खिलौना फाउंडेशन ही बना ली। ये SSCP से रजिस्टर्ड है और ये बच्चों की तरबियत, तालीम, सेहत पे काम करती है। इसमें और भी चीज़ें हम ओरिगामी इन्वायरमेंट पे काम करते हैं। उसी से मुतालिक है माह खुसूसी में, माह मुक़द्दसा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें तौफीक दी कि हमने एक स्टेप आगे लिया और रहमान फाउंडेशन जो पाकिस्तान का प्राइवेटली सबसे बड़ा एक इदारा है माशाल्लाह, जो फ्री डायलिसिस कर रहा है और उसके यू नेम इट हर शहर में जी, ये आपने मुझे जिसका मैं डायरेक्टर जी बिल्कुल, ये आपने मुझे दिया जिसमें लिखा हुआ है। तो अब हमने रहमान फाउंडेशन और खिलौना फाउंडेशन ने एक MOU साइन किया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे, और साथ देने में पहले ये की कि जो बच्चे डायलिसिस या गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है, अल्लाह, उनके लिए कुछ ऐसा करें जो मुख्तलिफ हो। जैसे कि अभी आम तौर पे बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे कोई एहतमाम नहीं होता, वो भी बड़ों के साथ लेटे हैं। अब बड़े बराबर में लेटे हैं, उनके 4-4 घंटे के डायलिसिस हो रहे हैं, तकलीफ़ में हैं, ज़िंदगी के उस मुकाम पे हैं जहाँ पे ज़िंदगी की उम्मीद भी उनमें कम है। उसी के बराबर में एक बच्चे को लेटा दें जिसने अभी ज़िंदगी शुरू करनी है, तो वो कैफियतें नहीं बनती। तो फिर अब हमने ये तय किया कि हम एक अलग यूनिट बनाएंगे रहमान फाउंडेशन में, जिसके लिए हमें आप सबकी मदद की ज़रूरत है जी। वहाँ पे हम एक मॉनिटर लगा रहे हैं, खिलौने रख रहे हैं, बच्चे के लिए एनवायरनमेंट बना रहे हैं, ताकि जब वो डायलिसिस कराने आए तो उसको लगे कि मैं कहीं जा रहा हूँ थोड़ी सी देर के लिए। प्ले एरिया है, कोई जो प्ले एरिया है जहाँ पे हल्ला गुल्ला होगा, मैं अम्मी वहाँ मना नहीं करेंगे, कार्टून चलेंगे, तो बच्चों को भी देखें। उसमें जो मशीन है वो वही है, लेकिन उसकी स्पीड अलग है, डायलिजर बिल्कुल अलग होता है, बड़ा महंगा होता है वो, आम डायलिजर से महंगा होता है बच्चे का। तो आम तौर पे देखा यह गया है कि जब बच्चों के डायलिसिस होते हैं तो उसके लिए एहतमाम नहीं होता, अलग से वो इन्वायरमेंट नहीं होता जो होना चाहिए। उससे बच्चे की शायद डायलिसिस तो हो जाएंगे, लेकिन उससे बच्चे की जो कैफियत जहन की होती है वो और ज़्यादा उसको तकलीफ दे कर देती है, उसके लिए भी और उसके घराने के लिए भी।
तो फिर हमने ये एहतमाम किया। डॉक्टर खूबसूरत वकार अहमद आइडिया, नियाज़ जो है चेयरमैन हैं रहमान फाउंडेशन अच्छा के, जी। और मैं बतौर CEO, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला किया और हमारे साथ पूरी टीम है। देखिए फ़ायदा ये है कि हमारे पास ऑलरेडी जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। हमारे सेंटर्स हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे ऑलरेडी डायलिसिस हो रहे हैं। अब हमें उसी में कुछ तब्दीली करनी है एक छोटी सी साइड में। ठीक है। तो खिलौना फाउंडेशन ने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि हम एक मशीन, एक बेड और कुछ चीज़ें अलग कर देते हैं, ताकि जब कोई बच्चा आए तो उसको उस हालात से हट के अलग कर दें, माशाल्लाह, बहुत ताकि खिलौना फाउंडेशन का मकसद वहाँ पूरा हो रहा है। रहमान फाउंडेशन जो बहुत आला अरफा काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक तस्हीर मैं करता चलूँ, ये 2 मुख्तलिफ NGO है, तो ऐसा होता नहीं है 2 NGO मिलके चलें, हम फंड नहीं लेते। अच्छा, माशाल्लाह। खिलौना फाउंडेशन ठीक। टूटे हुए खिलौने, पुराने खिलौने और तोहफे लेता है, हम अतियात भी नहीं लेते। हम बच्चे की तरबियत कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि हम उस तरबियत में कुछ और जाएं। तो हम कहते हैं कि अगर आपने कुछ पैसे देने तो इस इरादे से दीजिए, बजाय साहब खा भी जाइए तो मैं पूछूंगा नहीं। तोहफा दें, तोहफा क्यों? ये देखिए जो ज़कात है, अतियात हैं, जो अल्लाह जिक्र या दीन के हवाले से जो पैसे हैं, सदक़ात, अतियात, अगर इसमें ऊंच नीच हो गई तो बिलाल मैं बड़ा ख़ताकार हूँ। मुझे ये तो पता है कि मुझे रोज़े महशर खड़ा होना है। मैं ये नहीं चाहता कि पैसे के लिए खड़ा हूँ, कि मेरा रब मुझसे पूछे, मेरे आका मेरे खड़े हों और पूछे कि वजात को जो ज़कात किसी ने दी थी उसके कुछ पैसों का मसला आ रहा है, इस कदर घटियापन होगा मेरे लिए। अल्लाह। मैं तो वैसे ही वहाँ पे हाथ जोड़े खड़ा हूँगा, ये कैसे हिसाब दूंगा कि ज़कात के पैसों में ऊँच नीच होगी, तो ये हम नहीं लेते। वो एहतमाम रहमान फाउंडेशन करता है जो शरन शरीयत के मुताबिक और कंप्लाइंस करता है शरीयत का। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप ज़कात देना चाहते हैं तो वो आप रहमान फाउंडेशन को दीजिए। हम उनके लिए वो एनवायरनमेंट बना रहे हैं जिसमें हमें आपका साथ चाहिए। हमें मशीनों की ज़रूरत है, हमें डायलिसिस की ज़रूरत है, हमें बहुत बल्कि कहने की तकलीफ़ हो रही है मुझे कहते हुए कि बतौर एक फ़र्द के, इस कौम के, हम बच्चों के लिए कोई बड़ा अच्छा माहौल बनाए ना बनाए, अभी तो हम उनके लिए सेहत के लिए एहतमाम नहीं कर पा रहे। तो इस माह मुबारक में जहाँ हर नेकी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि आप आगे आइए और पहले आप आके देखिए। आप दोनों को भी दावत है, रहमान फाउंडेशन आके देखें हम कर कैसे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन अगर इस महीने में हम अपने इन 10 सेंटरों में वो दोबारा एहतमाम कर गए जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, तो यकीन कीजिए आने वाली फिर पता नहीं कितने नस्लों तक इसमें अपने वालिदैन के लिए आप कुछ कर सकते हैं। उनके नाम से उनके लिए अजीज़ अकारिब के हवाले से अपने हिसाब से कर सकते हैं। और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ जो हैं, बैंक्स हैं, वो एक मशीन भी अगर हमें दे दें तो उसके फ़ज़ाइल कैसे आएंगे। और फिर किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी वली को देखना है तो किसी नन्हे से बच्चे को देखो, उससे बड़ा वली कोई होता नहीं। अगर उसने दुआ कर दी माशाल्लाह, तो फिर वलियों की दुआ तो क्या बात है। खूबसूरत कॉन्सेप्ट है डॉक्टर साहब का खिलौना। थोड़ा सा वक्त लूंगी और इस पर बात करना चाहती हूँ। कितना यूनिक आइडिया है, आपके बचपन से रिलेटेड तो ये एक स्टोरी है ही, लेकिन जिस तरह से आपने रिलेट किया है ना डॉक्टर साहब इसको, कि अगर बच्चा तकलीफ में है, दर्द में है, और अगर आप उसको कोई चॉकलेट खिलौना दे देते हैं तो उसकी अटेंशन एकदम डाइवर्ट हो जाती है। मैं भी एक माँ हूँ तो मुझे पता है कि अगर आप बच्चे को स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में भी उसकी पसंद की चीज़ दे देते हैं ना तो उसकी इंटेंसिटी पेन की कम हो जाती है। खिलौना फाउंडेशन को गिफ्ट्स करने का क्या तरीका है, किस किस तरीके से, किस किस तरह के गिफ्ट्स हम कर सकते हैं? पहले तो ये कि हम सब बच्चे हैं और वो बड़े बदकिस्मत लोग हैं जिनके अंदर का बचपन खत्म हो जाए। कुछ छोटे बच्चे हैं, कुछ बड़े बच्चे आज भी जी, आज भी अगर किसी खातून को कुछ तोहफा दें, कपड़े दे दें, वो खुश हो जाती है ना भाई, वो भी अंदर का बच्चे निकल के बाहर आ जाता है। आज अगर आपको एक अच्छा सूट मिल जाए तो आप भी फिर खिला जाते हैं, गाड़ी अभी मिला है, पिछले ब्रेक में अंदर का बच्चा खुश हुआ। तो ये ना कहिए कि वो आपको मिला है, वो उसी बच्चे को मिला, इसको तोहफे पसंद है माशाल्लाह। तो वो हमें हर एज में होते हैं। इसका एहतमाम ये है कि अगर आप किसी के घर में पुराने खिलौने हैं, नाकाबिल इस्तेमाल हैं, टूट गए हैं, कोई मसला नहीं, हमें दे दें। यानी इतना है कि उसमें व्हील नहीं है, किसी में गुड़िया है तो हाथ रिपेयर हो सकता है, हम इधर उधर करके कुछ कर लेंगे। ठीक। और अगर आपके यहाँ ऐसे खिलौने हैं जो बच्चे बड़े हो गए हैं, इस्तेमाल नहीं करे, वो तो हमें दे दीजिए। अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे तरफ से खरीदें, नहीं उसके लिए हम खरीद के दे देंगे। अब इसके लिए देखें तरीक़ेकार जो है ना, खिलौने तक तो सही है, इसको जो देने का अमल है वो मुख्तलिफ है। हम कभी भी बच्चे के हाथ में नहीं देते। अच्छा। हम माँ या बाप के हाथ में देते हैं और उनसे कहते हैं कि आज खुद जब शाम को आप जाएं, वो काम करने वाले लोग हैं, मासियाँ हैं, चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, ठेले वाले हैं, भूसी टुकड़े वाला है, उनको देते हैं। उनसे कहते हैं
कि जब शाम को जाओ तो अपने हाथ से देना और कहना और कितना खुश मैं लेके आया। कितना खुश होगा बच्चा, कितना खुश होगा वो बच्चा, क्या खूबसूरत जेस्चर है डॉक्टर साहब। मैं खुद यतीमी देखिए ना, तो मैं तड़पता हूँ, काश आज मेरे वालिद होते, मेरे कंधे पे हाथ रखते और कहते हैं हाँ तू कुछ बना तो सही, लेकिन कोई कहने वाला नहीं। खुद ही खुद होते हैं, शीशे को देखते हैं, हंसते हैं कि देखो कभी हम कैसे थे आज कैसे हैं। उनकी दुआओं से तो आप हैं। बेशक बेशक मेरी वालदा, मेरी ये सब कुछ मेरी वालदा की मेहनत है, क्योंकि मैं तो 3 साल का था जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ। और मेरी वालदा ने कपड़े सीखे मुझे पाला है। मेरे और दिलचस्प बात है जो मैं इस वक्त बताना चाहूंगा, और मैं शायद वक्त भी हो रहा है। नहीं, मैं तो ये चीज जानता हूँ ना, तो मुझे ये इल्म है इस बात का कि बड़ी नाजुक जो वो डोरियां है ना वो छेड़ दी आपने डॉक्टर साहब की। मेरी वालदा और मैं जानता हूँ पूरा वाकया। प्राइमरी एक साथ है। मैं जब उन्होंने एडमिशन मुझे दिलाया तो खुद भी मेरी क्लास में एडमिशन लिया। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने माँ और बच्चे ने एक साथ तालीम शुरू की। ये अलग बात है कि मैं जहालत में रहा, मैंने अपना डिप्लोमा किया फिर पीछे रह गया। मेरी वालदा ने वही मैट्रिक किया, इंटर किया, फिर उसके बाद पीटीसी कर लिया, उसके बाद फिर उन्होंने इंटर मास्टर बीए बीएड एमए एमएड। मेरी वालदा कई स्कूलों की प्रिंसिपल रहने के बाद रिटायर हैं। यानी आप देखिए कि दर्जात काम। मैं तो वही अपने इंजीनियरिंग में फंस गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और स्पेशलाइज इन वेल्डिंग टेक्नोलॉजी। मैं डिप्लोमा किया मैंने, लेकिन मेरी वालदा ने एक ऐसी बात मेरे साथ की जिसने मुझे बदला। वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा ख़तरनाक वाक़या है। जब मैं गुर्बत के उन दिनों से गुजर रहे थे जिसमें हर यतीम गुजरता है हमारे माशरे, जो कुछ भी नहीं था हमारे पास, डब्बे खिलौने के तौर पे थे, तो मैं किसी का खिलौना ले आया हूँगा। मैं उसको आज भी ले आना कहता हूँ, लेकिन असल में उसको चोरी कहता हूँ। मेरी वालदा ने मुझे बहुत मारा, वो टूट गई, बिखर गई। उनको खौफ लगा कि मैं अभी सिर्फ इसको पाल रही थी, ये चोर बन गया। बाप तो है नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है जो हमें देखता। सऊदाबाद के एक 80 गज के मकान में अंदर से कुंडी लगा के रहने वाले लोग, जिनके यहाँ फाके भी ऐसे होते थे, 3-3 दिन हमने चने खाए। कई दिन हमें अच्छा खाना भी जब मिलता था, जब रिश्तेदारों के अम्मी कहीं अच्छा बिरयानी बनाने जाती थी तो बिरयानी अच्छी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत गुर्बत में गुजरे, लेकिन दिनों में कभी कभी याद आता है कि यार शादी में लोग बुलाते भी नहीं थे कि ये देंगे भी क्या, जिनको बुलाएं, यतीम और बेवा को क्या बुलाते हैं। तो उस दौर में जब मेरी माँ टूटी होंगी तो उन्होंने जो कुछ कहा वो शायद उस बच्चे को बड़ा लगा। फिर मैंने खिलौनों से हाथ हटा लिया, फिर मैं खिलौनों से नहीं खेला। फिर वो जूते के डिब्बे में कुल्फी की लकड़ी लगा के और बोतलों को बना के गाड़ी चला ली, कपड़े की गुड़ियाँ। लेकिन माँ की नसीहत का असर बहुत हुआ। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता उसको नसीहत कहते हैं वो या डांट कहते हैं या क्या था, वो कैफियत थी, वो मैं अपनी माँ के आंसुओं को समझ नहीं पाया। आज भी कुछ थी बात जो दिल में उतर गई। सब बहुत अजीब सा हो गया कि फिर ये कोई गलत चीज़ है तो मैं खिलौना देख के अपने हाथ दोनों पीछे कर देता। यार ये मार लगती है, इससे पिटाई लगती है, ये कोई अजीब चीज़ है। मैं लगता था दूसरों से कहूँ बच्चों नहीं खेलो, मार पड़ेगी, ऐसा मेरा मन करता था। फिर उसके बाद जब मैंने अपना डिप्लोमा कर लिया, जॉब मिली और मुझे तनख्वाह मिली, तो उस दिन और भी चीज़ें की मैंने, लेकिन जब घर की तरफ मोड़ रहा था तो खिलौने की दुकान से अपने लिए खिलौना खरीदा। अपने लिए खरीदा। मैं बार बार लोगों से कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में 2 खिलौने हैं, एक चोरी का और एक मेरी तनख्वाह अपने पैसों का, दरमियान में कुछ नहीं है। मुझे समझ नहीं आता, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा अमल है जो मेरे अंदर से गुजरता है, तो मैं कभी कभी तड़प भी जाता हूँ कि मेरे साथ क्यों। फिर मेरे रब ने कहा बेवकूफ़, तुझसे लिया कब था, तुझे तो भरपूर देने के लिए तैयार किया था, तो ये मेरी तैयारी थी। ये तैयारी अब आपके सामने है खिलौना फाउंडेशन की शक्ल में। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमें एहतियात नहीं चाहिए, खिलौना फाउंडेशन को, रहमान फाउंडेशन को चाहिए, हमें तोहफे चाहिए। हमें अपने पुराने नाकाबिल इस्तेमाल टूटे हुए खिलौने दे दीजिए और हम उसको जोड़ जाड़ के इस ईद पे उन लोगों को दे देंगे जिनको खिलौने चाहिए, उनको नए खिलौने नहीं चाहिए, खिलौने चाहिए। मैंने कहा था ना कि आपने बड़ी नाजुक सी जो है वो डोरियां जो है वो छेड़ दी हैं, और जब मैंने भी ये वाक़या सुना था तो ज़ब्त नहीं रख सका था, और वो जिस तरह से आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते वो हो चुका था। बहरहाल, लेकिन ये बड़ी बात है कि ये आपकी आला ज़रफ़ी भी है, और खुदा बारी ताला ने आपको बहुत बड़ा दिल दिया कि आपने इतनी बड़ी और इतनी वज़नी बात इतनी आसानी से कह गए। आप बिलाल, अगर तुम ये चीज़ें लोग छुपाते हैं अपना स्टेटस बताने के लिए, अपनी चीज़ें बताने के लिए, ये वाक़या छुपाए जाते हैं। मसलते खुदाबंदी ये है कि जब वो किसी को सिखाता है तो सिखाने के जो रास्ते हैं, ढंग है, वो मैं बता रहा था। वो खिलौना आज भी आपके साथ जुड़ा है, कोई ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। अगर मैं वो ना लेता, ना पिटता,
तो शायद आज मैं खिलौना ना बनाता, मैं अपने काम में लगा रहता, योगा ही काफ़ी था मेरे लिए। लेकिन मेरा सारा ध्यान अब ये रहता है कि मैं बच्चों की खुशी के लिए क्या करूं। खुद दादा हूं तो मेरे माशाल्लाह पोते पोती हैं, नवासे नवासी हैं। आज मुझे जो मजा आता है तो मुझे लगा कि ओहो, एक जिंदगी तो मैं जी चुका, अब एक नई जिंदगी जीना शुरू हुआ। माशाल्लाह 60 के बाद मैंने एक नई जिंदगी शुरू की, खिलौने से खेलता हूँ, मैं खुद गाड़ियां बनाता हूँ। अगर तोहफतन में जब आया दोबारा, जो एक बच्चा है वो उसको खुशी होती है आज भी, मैं दोबारा जिंदा हो गया। मुझे बच्चों के लिए काम करने चला था, लेकिन मुझे क्या पता था जीवन का एक नया अंदाज भी मुझे मिलेगा। तो रब बड़ा करीम है जी, वो जब बांटता है तो अल्लाह वो लेता कभी नहीं है। नहीं, वो रब की एक आदत है, हमने देखा है कि वो अगर कुछ लेकर आजमा रहा है तो फिर उसके बाद लातादाद देकर भी आजमाता है वो भी मुझे माजरत के साथ ये जुमला कहते हैं, रब कभी नहीं लेता। अगर वो ले ले तो दुनिया का कोई शख्स भी दोबारा तुम्हें नहीं देता। अल्लाह वो लेता ही नहीं, उसकी मसलियत में नहीं देने के बाद वो देने रब की है, तैयारी और देने की तैयारी, वो रब है, वो बहुत दे के कैसे लेगा। एक्चुअली वो कभी कभी छुपा देता है, माशाल्लाह, कुछ दिनों के लिए छुपा देता है, नजरअंदाज कर देता है, वो होता है हमारे पास ही है। वो तो रब है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जहाँ हम एक माँ का तस्करा कर रहे हैं, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, शरफ से करीब है। आप किसी ने कहा है ना कि अगर उसे मांगना है तो उस बच्चे की तरह बिलबिलाते हुए, सिसकते हुए उसी जबान में मांगिए। माँ को पता होता है कि बच्चा क्या चाह रहा है इस वक्त। बच्चे को दूध की हाजत है, बच्चे को पेट में दर्द है, बच्चे को दांत में दर्द है, समझ में नहीं आ रहा किसी शख्स को भी उसकी जबान, एक माँ को समझ में आ रही। तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी भी जबान में मांगिए, गूंगे भी मांगते हैं वो उनको भी देता है। हम देखते हैं कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जब वो रगड़ रहे हैं तो आपे जमजम जारी कर दिया है। हम बड़े वाक़यात देखते हैं और क़यामत तक वो चश्मा जारी और सारी है, और मेरा ईमान है इस बात के ऊपर कि वो जारी और सारी रहेगा। बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, आपने अपना कीमती वक्त, बड़ी अच्छी वाक़यात माशाल्लाह हम तक पहुँचाया, हमारे ज़रिए जो है वो लोगों तक पहुँचाया। अल्लाह ताला आपको इसकी जो है उसका अजर दे। और ये खिलौना फाउंडेशन, रहमान फाउंडेशन, ये जितना भी काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला इस तमाम सिनेरियो के अंदर इन तमाम चीज़ों को, कबूलियत की घड़ियाँ हैं ये मग़फ़िरत का जो अशरा है, इसमें आपकी तमाम नेकियों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम एक वक्फे की तरफ जा रहे हैं, वक्फे से जब वापस आते हैं तो फिर कुछ सरप्राइजेज होते हैं कि कौन कौन से नुमाइंदे कहाँ पर सहरी करने गए हुए हैं और क्या क्या मामलात हैं, वो भी आपने रखेंगे। सुकून रमज़ान में मेरे साथ और मेरी बहन शाइस्ता शहजाद के साथ बंधे रहिए।